आज हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायनासोरस की। आपको पता है कि डायनासोरस वर्ड कहाँ से आया? नहीं पता तो बताते हो। ये आया ग्रीक से। ग्रीक में बोला जाता था डायनासोरस, जिसमें डायना का मतलब है चिपकली और सॉरस का मतलब डेंजरस, तो डेंजरस चिपकली। आपको पता है कि आप डायनासोर के जो फॉसिल या फिर बोन्स हैं, आप उनको रियल लाइफ में टच कर सकते हो। पता है कहाँ पे? तो कनाडा में एक म्यूजियम है जिसका नाम है कैनेडियन म्यूजियम ऑफ नेचर, ओटावा में, जो लोकेट करता है। आप वहाँ पे लिटरली जाके बोन्स को टच कर सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ, ठीक है? तो अब हम म्यूजियम के बारे में बात करते हैं। तो ये जो म्यूजियम है, तब हम इस म्यूजियम में एंटर करते हैं तो हमें सबसे टॉप फ्लोर पे एक हमें मून का मॉडल दिखता है। और अगर अब हम बात करें डायनासोरस की, छोटा सा फन फैक्ट कि जो डायनासोरस है ना, सबसे पहले जो डायनासोरस है, पता है आपको कौन सी, कहाँ, किस जगह पे मिला था? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। अमेरिका में। ये हमें मिला था नॉर्थ अमेरिका में। तो चलिए अब हम म्यूजियम के अंदर जाके डायनासोरस के बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं म्यूजियम में। इस म्यूजियम में सबसे ऊपर हमें चांद नजर आया था, और अब ये धरती तो बड़ी सुंदर लग रही है। बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हमारी सचमुच की धरती हो। अरे सबसे पहले तो हमें टीरेक्स के ही दर्शन हो गए। टीरेक्स कितना बड़ा और कितना ऊंचा है। ये किसके फॉसिल्स हैं? ये हॉर्न डायनासोर है। इसकी नाक पर तो सींग है और सिर पर भी 2 सींग से नजर आ रहे हैं। ये फ्रिल है। इसके आगे वाला हाथ है और इस हाथ में एक छोटा सा छेद नजर आ रहा है। इनको भी कोई बीमारी होती होगी। ये एक हॉर्न डायनासोर का स्केलेटन है और इस स्केलेटन के बारे में ये लिखा हुआ है। हम आराम से पढ़ लेंगे इसको, और आप भी आराम से पढ़ सकते हो। इसमें एक हॉर्न और 2 फ्रिल हैं। ये कौन सा टीरेक्स है? ये टीरेक्स है जो मेटल की स्टिक से खड़ा किया गया है, और ये तो बड़े डेंजर लग रहे हैं। इनकी हाइट भी बहुत होती है। सुना है इनका जो वेट है वो 6000 केजी होता है। तो बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं इस पिक्चर में। ये दांत भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक हॉर्न डायनासोर का स्केलेटन है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कूद पड़ेगा। ये हॉर्न डायनासोर तो इस पिक्चर में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके हॉर्न भी एक दूसरे को घायल कर देते होंगे। ये क्या है? डायनासोर डायनासोर का फैमिली ट्री है ये। इसमें सभी टाइम के डायनासोर के बारे में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कितने सारे डायनासोर आए थे। ये इसी ट्री का एक पार्ट लगता है, जिससे पता चलता है कि डायनासोर भी वर्टिब्रेटा थे। इसमें फिश, रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड्स, इस सारे टाइप के डायनासोर थे। ये स्केलेटन है। ये वाइट स्केलेटन तो बहुत सुंदर लगा दिखाई दे रहा है। ये टीरेक्स है। टीरेक्स तो सचमुच बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा है ये?
ये इसमें लिखा है ये साउथ अमेरिकन प्रेडेटर। आप सभी देख रहे हैं कि कितने भयंकर से दिखाई दे रहे हैं और बच्चे तो इन्हें बड़े मजे से देख रहे हैं। ये कौन सा डायनासोर है जिसकी पीठ इतनी ऊंची है? लगता है ये डक बिल डायनासोर है, क्योंकि डक बिल डायनासोर की ही पीठ ऊंची और गर्दन लंबी होती थी। ये देखिए, इसकी पूंछ तो बहुत लंबी है, तो अपनी पूंछ से एक बार कर दे तभी इसका दुश्मन खत्म हो जाए। इसके दांत तो बहुत ज्यादा शार्प दिखाई दे रहे हैं और दांत कितने सारे हैं, 100 टीथ होंगे। और लोअर जो दूसरे जॉ में तो जो टीथ हैं वो बड़े शार्प नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कैनाइन्स हैं और ये कार्निवोरस थे, यानी कि ये मीट ईटर। आप इसका एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं जो अभी पीछे गया है। ये भी एक टाइप का फॉसिल्स ही है। कितने टाइप के डायनासोर थे। ये एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है जिसका हैंडल ऊपर नीचे करते हैं तो इसके अंदर हवा भरती है, और जब इसके अंदर हवा भरती है तो इसमें से बिल्कुल वैसी ही साउंड निकलती है जैसे डायनासोर की होती है। सचमुच कितनी भयंकर साउंड है। ये अलग अलग टाइप के डायनासोर दिखाई दे रहे हैं। लेट स्टार्टर्स, ये भी छोटे छोटे फॉसिल्स हैं। A symbiotic partnership. जो छोटे छोटे फॉसिल्स हैं ये भी डायनासोर के साथ रहते थे। ये तो एक मछली यानी फिश दिखाई दे रही है। इसका मतलब पानी के अंदर भी डायनासोर थे। कितना सुंदर टर्टल नजर आ रहा है और ऐसा लगता है जैसे ये एक क्रोकोडाइल का स्केलेटन है। बिल्कुल शेप वैसी ही है। इसके जॉ में टीथ कितने शार्प है। पूंछ भी बड़ी लंबी सी है। ये अपना शिकार कैसे करते थे, इस पिक्चर में दिखा रखा है कि ये टर्टल को खा रहा है। देखिए इसके ऊपर वाले जॉ के टीथ बहुत शार्प है। इतना बड़ा
कवच। ये कवच किसी टर्टल का है और सच में बहुत बड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्लाइंग डायनासोर है। कितने बड़े बड़े, तो बहुत ही लंबा है। ये इसकी गर्दन की बोन है क्या इतनी लंबी? ये हॉर्न डायनासोर है। क्या आप जानते हैं हॉर्न डायनासोर एक हर्बीवर्स था, ये प्लांट खाता था। देखिए यहाँ पर इसका फूड भी दिखा रखा है। एक प्लांट ईटर है। ने अच्छी तरीके से सारी बोन जोड़ रखी है। एक हॉर्न और दो फ्रिल। नॉट ऑल फॉसिल्स आर बोन्स। सारी फॉसिल्स बोन नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। स्पाइक डायनासोर, इनके पास तो अपने बचाव के लिए स्पाइक्स भी हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ऊपर लटके हुए डायनासोर ऐसे लग रहा है जैसे अभी चल जाएंगे, यानी कि अभी उड़ जाएंगे। ये मैरिन डायनासोर के फॉसिल्स हैं। ये फ्लाइटलेस बर्ड है। ये कुछ सैंपल हैं जो छोटे, बहुत ही छोटे फॉसिल्स हैं। ये रेत के अंदर या पत्थर के टुकड़ों के अंदर हैं। इनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा रखा है। थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। छोटे छोटे फॉसिल्स हैं। डाइविंग बर्ड, ये एक फ्लाइटलेस मैरीन बर्ड है, पानी में रहने वाली बर्ड। फ्लाइंग रेप्टाइल, ये फॉसिल्स जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं फ्लाइंग रेप्टाइल्स के, यूएसए से मिले हैं। स्नेक जैसा रेप्टाइल, फ्लाइंग डायनासोर। म्यूजियम सच में बहुत सुंदर है। गाइस अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा उसके लिए। तो ठीक है, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहती हूँ जिसका नाम है डायनासोरस द कंप्लीट गाइड टू डायनासोरस, जिसको लिखा है स्टीव पाकर ने। बुक ऐसे दिखती है, ठीक है। और इस बुक को पब्लिश किया है द फायरफ्लाई ने, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना पसंद करूँगी कुछ डायनासोरस के, जैसे कि ये है द हॉर्न डायनासोरस, देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और दिखाना पसंद करूँगी जिसका नाम है द डक बिल्ड डायनासोर।
नाम थोड़ा अच्छा है ना? आपको पता है ये थोड़ा सा ना डक की तरह दिखता था। तो गाइस अभी जो मैंने ये बुक यूज़ की है ना, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, तो आप एक बार से जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।